गंगा, जमुना और सरस्वती, इन तीनों पावन नदियों के संगम तट में बसा उत्तर प्रदेश का जिला इलाहाबाद अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। श्रद्धा से लोग इस पावन भूमि को तीर्थों का राजा प्रयागराज अर्थात तीर्थराज प्रयाग भी कहते हैं, क्योंकि हर प्रति 12 साल में महाकुंभ का एक उत्सव होता है जिसमें लोग खिचड़ी, मौनी अमावस्या, बसंत पंचमी आदि पावन तिथियों में भारी मात्रा में स्नान करने दूर दूर से आते हैं और पुण्य अर्जित करते हैं। संगम के इसी पावन तट पर राम भक्त हनुमान जी का एक मंदिर है। मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ विराजमान हनुमान जी की मूर्ति लेटी हुई है और इन्हें प्रयागराज का कोतवाल कहा जाता है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अद्भुत गाथा पर। आपसे निवेदन है, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में मन से जय बजरंगबली श्री राम अवश्य लिखे। तो आइए जानते हैं आखिर इस मंदिर की क्या विशेषता है, इसके पीछे क्या रहस्य और कहानी है। हनुमान जी यानी चमत्कार का दूसरा नाम। पौराणिक काल से बजरंगबली का नाम चमत्कारों से जुड़ा है। चाहे फिर सीने में बैठे राम जानकी के दर्शन करवाना हो या फिर लक्ष्मण जी को जीवित करने के लिए संजीवनी बूटी लाना हो। न सिर्फ पौराणिक काल बल्कि कलियुग भी हनुमान जी के चमत्कारों से सजा है। हमारे देश में जगह जगह पर हनुमान जी के प्राचीन चमत्कारिक मंदिर हैं। इन्हीं में से एक है संगम किनारे लेटे हनुमान जी का मंदिर। अपने आप में अनोखे इस मंदिर में हनुमान जी की प्रतिमा खड़ी हुई नहीं बल्कि लेटी हुई अवस्था में विराजमान है। संगम के किनारे स्थित इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि संगम स्नान के बाद यहाँ दर्शन नहीं किए तो स्नान अधूरा माना जाता है। प्रयागराज के संगम स्थिति हनुमान जी को कई नामों से भी जाना जाता है। इन्हें बड़े हनुमान जी, किले वाले हनुमान जी, लेटे हनुमान जी और बांध वाले हनुमान जी कहा जाता है। इन्हें बाघंबरी गद्दी मठ की देखरेख वाले एवं प्रयाग के कोतवाल भी कहा जाता है। बांध के नीचे स्थित होने की वजह से बधवा वाले हनुमान जी भी कहा जाता है। यह मंदिर कम से कम 600-700 वर्ष पुराना माना जाता है। हनुमान जी की यह विचित्र प्रतिमा दक्षिणाभिमुखी और 20 फीट लंबी है। माना जाता है कि यह धरातल से कम 6-7 फीट नीचे है। इस प्रतिमा के बारे ऐसा माना जाता है कि इनके बाएं पैर के नीचे कामदा देवी और दाएं पैर के नीचे अहिरावण दबा है। उनके दाएं हाथ में राम लक्ष्मण और बाएं हाथ में गदा शोभित है। बजरंगबली यहां आने वाले सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान भक्तों की यहां भारी भीड़ उमड़ती है। मान्यता है कि गंगा का पानी भगवान हनुमान जी का स्पर्श करता है और उसके बाद गंगा का पानी उतर जाता है। ये हनुमान जी का सिद्ध मंदिर है। कहते हैं कि हनुमान जी अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते हैं। यहाँ आने वालों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हर संकटों से मुक्ति मिलती है। अकबर के किले के नजदीक स्थित यह पावन मंदिर खुद में हनुमान जी की 20 फीट मूर्ति के साथ साथ कई कहानियां समेटे हुए अटल खड़ा है। कहा जाता है कि लंका विजय के पश्चात जब पुष्पक विमान से भगवान श्री रामचंद्र जी, माता सीता और शेष रूपी लक्ष्मण जी के साथ हनुमान जी अयोध्या लौटते हुए तट पर पहुंचे थे तो माता सीता ने हनुमान जी को यहाँ विश्राम करने को बोला था। तभी मूर्ति की मुद्रा विश्रामावस्था में है। एक मान्यता ये भी है कि कन्नौज के राजा के कोई संतान नहीं थी। उनके गुरु ने उपाय के रूप में बताया हनुमान जी की ऐसी प्रतिका निर्माण करवाए जो राम लक्ष्मण को नागपाश से छुड़ाने के लिए पाताल में गए थे। हनुमान जी का यह विग्रह विंध्याचल पर्वत से बनवा कर लाया जाना चाहिए। जब कन्नौज के राजा ने ऐसा ही किया और वह विंध्याचल से हनुमान जी की प्रतिमा नाव से लेकर आए, तभी अचानक से नाव टूट गई और यह प्रतिका जलमग्न हो गई। राजा को यह देखकर बेहद दुख हुआ और वह अपने राज्य वापस लौट गए। इस घटना के कई वर्षों बाद जब गंगा का जल स्तर घटा तो वहां धूनी जमाने का प्रयास कर रहे राम भक्त बाबा बालगिरी महाराज को यह प्रतिमा मिली। फिर उसके बाद वहां के राजा द्वारा मंदिर का निर्माण करवाया गया।
मान्यता है कि हिंदुओं के सबसे बड़े विरोधी और मुगल के सबसे क्रूर शासक औरंगजेब ने जब भारत देश से मंदिरों का विनाश करवा रहा था तो उसने प्रयाग के बड़े हनुमान जी के इस मंदिर को हटाने को सोची और मजदूरों से मूर्ति को बाहर निकाल कर फेंकने को बोला और मंदिर को नष्ट करने का आदेश दिया। तो मजदूरों ने मूर्ति को उठाने की बेहद चेष्टा की, किंतु मूर्ति टस से मस नहीं हुई बल्कि और ज्यादा रसातल में धंसती गई है और अंत में औरंगजेब ने हार मानकर उस मंदिर को वैसे ही छोड़ दिया। औरंगजेब के इस अप्रिय कार्य से ही मंदिर की मूर्ति धरातल से नीचे की ओर धंस गई। मंदिर की समस्त व्यवस्था पर निगरानी रखने वाले महंत बताते हैं कि हनुमान जी की इस अनोखी मुद्रा वाले मंदिर को प्रतिवर्ष बारिश के दिनों में गंगा मैया स्नान करवाने मंदिर तक बढ़कर आती है और भोलेनाथ के रुद्र अवतार का अभिषेक करके पुनः अपनी सीमाओं में लौट जाती है। ऐसी कई सारी मान्यताएं हैं इस मंदिर को लेकर, किंतु हर मान्यता हिंदुओं के दिल में प्रयागराज के कोतवाल के प्रति एक अटूट विश्वास पैदा करती है और हनुमान जी भी श्रद्धा भाव रखने वाले भक्तों को कभी निराश नहीं करते हैं और किसी न किसी रूप में उनकी रक्षा कोतवाल की तरह करते रहते हैं।